22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस हमले ने कई लोगों की नई जिंदगी की शुरुआत खत्म कर दी। कहीं नन्हे हाथों ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी, तो कहीं एक झटके में ही नई नवेली दुल्हनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक पल वो था जब आतंकियों ने एक नवविवाहिता से कहा कि तुझे नहीं मारेंगे, जब मोदी को बता देना। ये महज धमकी नहीं बल्कि भारत के लिए खुली चुनौती थी। हालांकि इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बता दिया कि हम अपने भाई बहनों की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। भारत की तरफ जो भी नजरें उठाएगा उसे वहीं ढेर कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर टारगेट करके हमला किया गया था, जिसमें अब तक 90 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। ऑपरेशन सिंदूर उस दर्द और आक्रोश का नाम बन गया जो उन 26 परिवारों ने महसूस किया था। भारतीय सेना की इस निर्णायक कार्रवाई के बाद पहलगाम हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाली महिलाओं और परिवार वालों ने भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की और पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government and I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation. लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं। प्रगति जगदाले, जिनके प्रति संतोष जगदाले इस हमले में मारे गए, उनका कहना है कि जिस दिन सुना कि इस कार्रवाई का नाम सिंदूर रखा गया है, आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे दर्द को नाम दे दिया हो। पुणे के कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता कहती हैं, सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर हमें एहसास कराया कि हमारे साथ जो हुआ वो पूरे देश ने महसूस किया है और हम इस पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशानिया द्विवेदी, जिनकी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, वो कहती हैं कि पहली बार घटना के बाद दिल को सुकून मिला है। अब हमारा सिंदूर मिटाने वाले आतंकी भी मिटा दिए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ज़रूरी कार्रवाई बताया। रोते हुए हिमांशी ने कहा, मेरे पति ने इसलिए सेना ज्वाइन की थी कि देश में शांति हो और आतंकियों का खात्मा किया जा सके। हिमांशी ने कहा कि मैं इस नाम से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरी तो अभी अभी शादी हुई थी और मेरी तो ज़िंदगी ही छीन ली गई। एक लम्हे में मेरी ज़िंदगी बदल गई। जितने भी लोग पहलगाम में मारे गए, उनकी पत्नी और परिवार ने बहुत कुछ सहा है। सेना के इस एक्शन से मुझे शांति ज़रूर मिली है। इस हमले में मारे गए कर्नाटक के मंजुनाथ राव की मां का कहना है कि हम जानते थे कुछ न कुछ होगा। उन्होंने कहा कि ये संतोष की भावना नहीं है क्योंकि उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसी घटना दूसरों के बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि उन्होंने कई महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए। ये एकदम सही कदम है। सरकार ने अच्छा काम किया और उन्होंने कई देशों का समर्थन भी हासिल किया है।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बता दिया कि ये नया भारत है जो हर हमले का करारा जवाब देना जानता है।